भरोसा नहीं और शक करेंगे आप? अगर प्रधानमंत्री का उम्र 1950 है तो जो प्रधानमंत्री 20 साल की उम्र में घर छोड़ा, ठीक है, हिमालय की गुफा में कब गए? 40 साल अगर भीख मांग के खाए। आप ये कहना चाहते हैं मोदी जी का डिग्री फर्जी है? 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 अब सुनोगे या लतियाए जुतिया जाओगे? आप कह रहे हैं ना, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। पंकज जी, आप सवाल खड़ा कर रहे हो ही नहीं, हैं, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तुम दलाल हो, तुम लोग सत्ता के हफ्सी हो। मैं कह रहा हूं जब 1950 में जन्म हुआ, 20 साल में घर छोड़े तो 1970 हो गया। आप सवाल खड़ा करें डिग्री पर, आप ये बताएं फर्जी है डिग्री? मोदी जी का डिग्री फर्जी है? प्रधानमंत्री की उम्र फर्जी है, उम्र फर्जी है। बताओ ना तुम हमको। क्योंकि वो अवतार है ना सर, ए, भगवान के अवतार है वो। 100 आदमी माँ के पेट से जन्म लेता है, तुम कहा स्पेशल आ गए भैया बुलबुल पर चढ़ के? तभी ना तुम लोगों को मिलता है दिव्य और अलौकिक गैस, जिस पर बनाओगे तो सारा खूने बन जाता है, जैसे राजस्थान में बन रहा है यार। उन्होंने कहा है ना। अरे उन्होंने तो बहुत कुछ कहा यार। कुछ याद है तुम्हें कि तुम्हें भी शंख पुष्पी दें? यार मैं कह रहा हूँ तुम्हें भी शंख पुष्पी दें। उन्होंने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने तो कहा था जन लोकपाल लाएंगे, उन्होंने तो कहा कि लागत पर 50% जोड़कर MSP देंगे, उन्होंने तो कहा मेक इन इंडिया की बात की, भारत की उत्पादन क्षमता को खत्म कर दिया। तक अफवाह उड़ाएंगे आप? कुछ शर्म कर लो, शोर मचाए शोर हैं तुम। देश के दलाल मीडिया के चोर पत्रकारों, शो ऊंची आवाज से बोलने से चुप जाएगी? मोदी के डिग्री पे नहीं सुनूंगा मैं, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम सुनते कब हो? तुम तो गूंगे और बहरे हो, तुम तो सत्ता के लालची हो। तुम्हारी तो औकात नाश्ता खाने की नहीं है। महाकुंभ में मारपीट कर रहे थे ना, नाश्ता लेके भाग रहे थे, तुम खबर क्या दिखाओगे? खाक। राहुल गांधी जैसे हो जाए मोदी जी। अरे भैया, राहुल गांधी के पैर के धूल के बराबर हो। अरे हो पढ़े लिखे, है पिछवाड़े में दम। अरे यार सुन लो, अरे भाई पप्पू पास हो गया। देश ने देख लिया कि जिस अमेरिका की मदद से, जिस तरीके से इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ, बाबा साहब अंबेडकर और नेहरू के खिलाफ, जिस तरीके से तुमने राजीव गांधी के खिलाफ, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ अमेरिका का फंड लेकर चटोरे, तुम लोग इतने बार गिरे हुए नीच आदमी थे। पूछो वो रामलीला मैदान के संदेशकारी कहाँ है, जो जन लोकपाल की बात कह रहे थे? अमेरिका का कितना फंडिंग था? कौन देता था रामलीला मैदान के टेंट का पैसा? कौन देता था गाने बजाने का पैसा? कौन देता था इन अपने आप को धुरंधर कवि कहने वाले? है मोदी जी का, आप दिखाइए। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जो फाउंड इजाद किया, वो कौन से साल में किया? बताओ, पत्रकार हो तुम, अरे बताओ ना, मुंह में माइक घुसेड़ दूंगा। बताओ कब किया? मोदी जी का डिग्री पर आपको शक क्यों? पहले ये बता मोदी जी की डिग्री पर क्यों आपको कोर्ट पे भरोसा है? आपको देश के सरकार पर भरोसा है? आपको भारतीय जनता पार्टी भरोसा है? क्यों नहीं भरोसा हो रहा है आपको? सरकार पर क्यों नहीं भरोसा है आपको? अरे तेरा सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? हो गया। और उछल थोड़ा सी। सरकार पर भरोसा क्यों? उछलो भैया। अरे भाई पत्रकार उछलो, तुम पत्रकार हो नहीं ना, भाजपा टीएसएल के दलाल हो। आपको भरोसा क्यों नहीं है? यार मैं क्या कह रहा हूँ, अगर फर्जी है तो आप दिखाइए। हाँ फर्जी, मेरी तरह तुम सबूत दीजिए फर्जी का। हो गया। और बोलो, तुम हमारी तरह रोटी खाते हो या गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो? जो 80 के दशक में, जो 83 के आसपास में जिन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उन सभी के मार्कशीट देख लो, कौन सा फाउंड इस्तेमाल हुआ। जब माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में किया तो वही बादल से राडार छुपा दो, नाला से गैस बना दो, यूं टोपियां लगा दो। जब आपको सवाल ही नहीं पूछने आता, आपको जानकारी नहीं है कि क्या क्या हुआ, तो फिर आप बात काटते हो। मैं कह रहा हूँ MA इंटायर पॉलिटिकल साइंस, भारत के सभी पत्रकारों को चुनौती देता हूँ कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में इस सब्जेक्ट के नाम का कोई कोर्स है तो बता दो। आपका क्या कहना, क्या ओपिनियन है? क्या फर्जी है सर वो? साफ बिल्कुल, मोदी जी का हर चीज अधूरा है। आप समझिए, मोदी जी की हर बात, हर वायदा अधूरा, सिर्फ झूठ बोलते हैं पूरा और पूरा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सुअर की गोबर की तरह हैं, जो नीपने के न पोतने के किसी काम के नहीं हैं। उनसे सवाल अर्थव्यवस्था पर पूछो। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ी लंबी बातें करते हैं। पूछो कि बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार है, महिला के पैरों में कील कैसे ठोकी गई? पूछो सवाल कि बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ दरिंदगी हुई, उनके परिवार को अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया गया। पूछो वो सवाल, नहीं पूछोगे। मोदी जी कैसे हुआ, मोदी जी ऐसे हुआ, हैं? सबके सब मरेंगे और उसके कारण सिर्फ तुम होगे। देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो सत्ता की दलाली कर रहे,
जो मुंह नहीं खोल रहे, जो देश के खातिर अपनी जुबान पर वो सच्चाई नहीं ला पा रहे, वो सभी गुनाहगार हैं देश की बर्बादी में। कह रहे हैं क्या आप? अनुज चौधरी का कह रहे हैं? देखिए, अनुज चौधरी जैसे लोगों को इस देश में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान इस बात का इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी जाति, भाषा, धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर। हिंदू के समर्थन में बोल रहे यार हैं। सुन नहीं रहे, हम हिंदू हैं तो इसका मतलब बाकी सभी धर्म के लोगों को कुछ भी कह दें। हम हिंदू हैं इसीलिए तो चिंता करते हैं कि पूरे विश्व के कल्याण की बात हम हिंदू करते हैं। हम प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, संरक्षण की बात कहते हैं, हम मोहब्बत की बात कहते हैं, प्यार की बात कहते हैं, हम जिए और जीने दो के मूल मंत्र पर चलते तो हैं। गलत क्या बोला सर? क्यों बहस देखो, फैला रहे हैं? आप चाहते होली ना हो? आप चाहते डिस्टर्ब हो? तुम क्या चाहते हो, घर देश में गृह युद्ध हो? कैसे गिरी? कितना पैसा खाया अमेरिका से? अमेरिका से कितना पैसा दलाली खाया है? अरे कितना खाया दलाली? अरे कितना खाया? पीएम वाले ने कितना दिया तुम्हें, हिरन जोशी ने? यार फिर वही बात, गलत है ये चीज। सवाल पूछे हो ना हजारे से कभी जाकर, क्या ना हजारे अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार? अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, आज से हिंदू होली मना रहा है, आदि अनादि काल से कई युगों से होली मनाता रहा है। किसी के बाप में दम नहीं था कि हम हिंदुओं को होली मनाने से, दिवाली मनाने से रोक लेता। न रोका है, न रोका था, न रोक पाएगा। यार मैं कह रहा हूँ, यार सुन नहीं रहे तुम, मैं क्या कह रहा हूँ, हम सनातनियों को न हमारा धर्म मनाने से न कोई रोक पाया। कितने आए, कितने चले गए, रावण, कौरव और कंस चले गए, कितने आतताई आए, ये भी एक दिन चला जाएगा, जिसमें हिटलर और जुटलर में जो समानताएं हैं वो खत्म हो जाएगी। बीजेपी के सांसद ने भी गलत कहा फिर एमयू को लेकर। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे। इस देश में एक भी बीजेपी सांसद को, इन नेताओं से शिक्षा पर बात नहीं सुनोगे। जो इजराइल एक छोटा सा शहर है, पटना शहर के बरोबर नहीं है, वहाँ नई से नई तकनीकें ईजाद होती है, तो बात उस पर होनी चाहिए। देश के सभी हिंदू, मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, जैनों, तमाम वो धर्म के लोग जो भारतीय हैं, हम सबको मिलकर भारत का निर्माण करना चाहिए। जो हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी देकर, फांसी के फंदे को चूमकर, उम्र कैद की सजा काटकर जिस भारत को आज़ाद कराया, हम सब का नैतिक कर्तव्य बनता है कि भारत को फिर से, भारत का परचम पूरे विश्व पर लहराएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।